हे स्टूडेंट्स, एक ट्रायंगल का एरिया कितने डिफरेंट तरीकों से निकाला जा सकता है। आइए देखते हैं आज की क्लास में वो डिफरेंट फार्मूलाज जिसके मदद से एक ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है। सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्म, जहाँ पर अगर हमें ट्रायंगल का बेस और हाइट दे दिया जाए तब हम ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे। तो पहला होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, इस फॉर्म में क्या होता है कि अगर मुझे एक ट्रायंगल का बेस और हाइट पता हो, अगर मुझे ये सपोज मेरा ट्रायंगल है, इस साइड को मैं बेस बोल देता हूँ और ये हमारे ट्रायंगल का हाइट है। तो अगर मुझे एक ट्रायंगल का बेस और हाइट पता हो तो मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ और फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है। अच्छा, हम चाहे तो ट्रायंगल में इस साइड को भी बेस बोल सकते हैं और ट्रायंगल का ये साइड भी बेस का काम कर सकता है, बट अगर आप इस साइड को बेस बोलोगे तो हाइट मुझे यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर आप इस साइड को बेस बोलते हो तो हाइट आपको यहाँ से ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्म है मेरा दूसरा हेरोन्स फार्मूला। हेरोन्स फार्मूला, इसमें क्या होता है कि अगर मुझे एक ट्रायंगल का तीनों साइड दे दिया जाए, मुझे हाइट नहीं पता बट मुझे ट्रायंगल का तीनों साइड पता है। सपोज ये ए है, ये बी है और ये हमारे ट्रायंगल का तीसरा साइड सी है। और अगर मुझे ये तीनों साइड पता है तो हम सबसे पहले निकालेंगे इस ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर। हम निकालेंगे पहले सेमी पेरीमीटर, जिसको कि एस से डिनोट किया जाता है, और ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ओके, और जैसे ही सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इस फॉर्मूला की हेल्प से आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो अगर आपको तीनों साइड पता है। आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्म होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगला फॉर्म हो जाएगा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें क्या होता है कि अगर मुझे ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस पता हो, सपोज ए बी सी ये हमारे ट्रायंगल का वर्टिसेस है और ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और सी का कोऑर्डिनेट है x3 y3। और अगर आपको ये तीनों वर्टिसेस पता है तो आप एरिया कैसे निकालोगे। अब हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस इसलिए लगा रहे हैं कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एक क्लोज्ड फिगर अपने अंदर जो अमाउंट ऑफ स्पेस कवर करके रखता है उसी को तो एरिया कहा जाता है। इसीलिए एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है, दैट्स वाई मैं यहाँ पे मॉडुलस लगा रहा हूँ। तो फॉर्मूला हो जाएगा मॉडुलस ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 और फिर मॉडुलस। हम इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालेंगे और फिर उसका मॉडुलस और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, जिसको कि हम कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, अगला फॉर्म होता है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म। इसमें क्या होता है कि अगर आपको कोई भी अगर आपको ट्रायंगल का कोई भी, अब तक क्या था कि अब तक हमें पता होता था ट्रायंगल का एक साइड और हाइट, फिर बाद में आया कि हमें हाइट पता ना हो, अगर हमें ट्रायंगल का केवल तीनों साइड पता हो तब भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर हमें ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस मालूम हो तब भी एरिया निकाल सकते हैं। बट अब क्या है, अब अगर हमें ट्रायंगल का 2 साइड पता हो, ठीक है, ट्रायंगल का 2 साइड पता हो और साथ में एक एंगल पता हो, 2 साइड और एक एंगल। अच्छा, ये एंगल इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, मस्ट बी इंक्लूडेड एंगल। ये एंगल दोनों साइड के बीच में होना चाहिए, तब भी हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। आइए समझते हैं ये कैसे वर्क करता है। ये हमारा ट्रायंगल है ए, बी और सी। वर्टेक्स ए के सामने के साइड को मैं ए बोल देता हूँ, ये बी और ये सी। अब मान लेते हैं कि अगर हमें ये साइड और ये साइड पता है और साथ में हमें एंगल सी पता है, तो इन दोनों साइड और इस एंगल की मदद से ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है। तो अब फॉर्मूला हमारा हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है हाफ ऑफ इन दोनों साइड का प्रोडक्ट, दैट इज हाफ ऑफ ए इंटू बी इंटू उस एंगल का साइन, दैट इज साइन ऑफ एंगल सी। अच्छा, एक और फॉर्मूला बन सकता है यहाँ से, हाफ ऑफ, अगर मुझे
इन दोनों साइड के बदले ये साइड और ये साइड पता हो, यानी बी और सी पता हो, साथ में एंगल ए पता हो, तब भी मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल सकता हूँ। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बी इंटू सी इंटू साइन ऑफ एंगल ए। अच्छा, एक और फार्मूला लिखा जा सकता है, कैसे कि अगर मुझे ये साइड और ये साइड पता हो, साथ में ये एंगल पता हो, तब ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ ए इंटू सी इंटू साइन ऑफ एंगल बी।